Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of podcast Grow Together. I'm your host मुदस्सिर रज़ा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जब भी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन आते हैं तो कराची वाले कहाँ घूमने जाएं। और उसमें जो जगहें निकलती हैं उसमें इस्लामाबाद और हमारे नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान। और अगेन अक्सर तो प्लान खाली व्हाट्सएप ग्रुप तक ही महदूद रहता है, वो आप फिजिकल जगह नहीं देख पाते। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है मिसीमा बतूल, जिन्होंने ज्वाइन किया हमें स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान से, बट अभी राइट नाउ इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? मैं अलहमद ठीक ठाक खैरियत से। यहाँ अभी सर्दी आना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता कराची में। इस्लामाबाद का माहौल कैसा है? बहुत ठंड है, मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। अब मैं गिलगित से हूँ, लेकिन लोग यही पूछ रहे होते हैं आप गिलगित की हो, क्या आपको सर्दी लगती है? तो मुझे तो बहुत ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे आजकल स्मोक भी है, तो उस वजह से भी काफी ना ठंड हो गई है। अच्छा, दिसंबर में इतनी ठंड नहीं थी कराची में, बट अब जनवरी जब से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ चेंज आया मौसम के अंदर। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, वो बता रहे थे कि अब जाके वो हुडीज और उन्होंने ये चीजें हम्म स्टार्ट हम्म की हैं। हम्म हम्म तो हम्म। हमने तो दिसंबर के स्टार्ट से ही डबल डबल रजाइयाँ लेनी शुरू की थी, तो अभी तो बहुत ठंड है यहाँ पे। अच्छा सीमा, आपकी अपनी एजुकेशन गिलगित से इस्लामाबाद आके हासिल करी, या गिलगित में कितना हिस्सा गुजारा आपने तालीम हासिल करने के लिए, पहले ज़रा वो हमें बताया। अच्छा मुदस्सिर, असल में मेरे बाबा जो है, मेरी जब पैदाइश हुई थी वो यहीं पे आ गए थे रोजगार के लिए। तो उसके बाद से मेरी स्कूलिंग जो है सारा कुछ यूनिवर्सिटी लेवल तक मेरी इस्लामाबाद में ही हुई है। तो गिलगित बल्तिस्तान में मेरे जो शुरू के 3 साल थे वही थे, और उसके बाद फिर हम लोग समर्स में जाते हैं या कोई इवेंट वगैरह हो तो हम जाते हैं। बाकी ये कि मेरा सब कुछ जो है वो इस्लामाबाद में ही हुआ है। नमन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासतौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स, तो वो कैसा रहा? आईआर एक्चुअली मुझे पसंद नहीं था। बट ये कि मुझे उस टाइम एज सच काउंसलिंग के लिए कोई नहीं था, तो मेरा अपना डिसीजन था कि मैं आईआर करूं। बिकॉज मुझे एक तो सोशल मीडिया और ये न्यूज़ वगैरह में जाने का बहुत शौक था। तो मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ूंगी, तो मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता चलेगा, न्यूज़ के लिए मुझे मतलब इस चीज़ में बेनिफिट होगा। तो ये मेरा अपना मतलब डिसीजन था। बट जब मैंने वहां पे मैं गई फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स से मैं हमेशा दूर रही हूँ, और ना मैंने कभी न्यूज़ सुनी थी। और मुतालिया पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जस्ट पासिंग मार्क्स लेने वाले चक्रों में होते थे। तो कभी ना मुझे डेट्स याद रही हैं। तो वो मेरे लिए मतलब अच्छा डिसीजन नहीं था। बट स्टिल आपको पता है वहां पे आप जो है आपके सब्जेक्ट के अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स वगैरह भी बिल्ड होते हैं, इन्हांस होते हैं। तो उस हवाले से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और अगर मैं अपने ट्रैवलिंग करियर की बात करूं तो उसमें मुझे काफी उसमें हेल्प हुई है, क्योंकि मुझे बहुत से कल्चर्स का पता चला, जियोग्राफी का पता चला आईआर पढ़ के, और बहुत से अच्छे दोस्त मिले। नेटवर्किंग मैंने की काफी लोगों के साथ, तो वो मतलब लाइक माइंडेड पीपल थे। तो मुझे काफी, अब मैंने नमल से कर लिया तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मैंने काफी इंजॉय की लाइफ को। और स्टडीज में मैं अच्छी थी। लाइक मेरा बेशक आईआर फेवरेट नहीं था, बट स्टिल मेरा जीपीए अच्छा था। और मैं अपनी क्लास की जीआर भी थी, तो उस वजह से भी मैंने काफी मतलब चीजें इंजॉय की हैं। बीइंग अ सीआर, एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि टीचर से बड़े करीब होते हैं, इनको ऐसे के नंबर मिल जाते हैं। बाकी बच्चों को सीआर पढ़ाना कुछ खास पसंद नहीं होता, तो सीआर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? असल में ये सीन था कि मैं चारों साल लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से एंड तक मैं जीआर थी। मेरे साथ सीआर 3 डिफरेंट लोग थे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अटेंडेंस का कभी इशू जी नहीं जी होता। जी। और ये मेरे लिए था, लेकिन खैर मैं इतना बंक भी नहीं करती होती थी। और जो दूसरी बात है, टीचर्स के साथ ये सबके टाइज स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्लास फेलोज। और दूसरा ये कि ना आपको मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी अगर देखें ना, तो सीआर जीआर जो होते हैं वो सबसे आगे होते हैं। टीचर्स के साथ कोई हम्म। इवेंट हो रहा हो तो उसमें आपको फायदा, एक एज मिल जाता है कि आप जो होते हो सबसे आगे हो रहे होते हो। तो उसकी वजह से मुझे लाइक मैंने काफी चीजें मतलब अदर देन स्टडीज काफी चीजों को जो है एंजॉय किया। और टीचर्स के साथ अच्छा था, लेकिन ऐसा वो इतना ज्यादा मैं टीचर्स और अपने बीच में मेरी एक लाइक बाउंड्री मैंने सेट की हुई थी, कभी भी उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो स्कूल वाला ही कुछ सिस्टम होता था। लेकिन ये कि अच्छे टीचर्स मिले, अभी तक मुझे गाइड करते हैं मुख्तलिफ चीजों में, अभी तक उनके साथ कांटेक्ट है। दैट्स ग्रेट। अगर
पिक्चर में वैसे भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। सीमा, Yes. यूट्यूब हमने देखा बड़ा अप्स एंड डाउन से गुजरा पाकिस्तान के अंदर भी। आपने क्या डिसाइड किया कि यार मैंने व्लॉगिंग ही करनी है, एक तो ट्रैवल व्लॉगिंग, क्योंकि इसमें भी बड़ा डिफरेंट किस्म का कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है, तो आपकी इसमें एंट्री कैसे हुई? असल में ये सब स्टार्ट हुआ था जब मैं हॉस्टल में थी 2016 में। ठीक है। 2016 में ये था कि उस टाइम पे डेली मोशन भी साथ साथ था। ठीक है, हम्म। अगर आपको याद हो तो यूट्यूब के साथ हम लोग ज्यादा पहले डेली मोशन पे चीजें देखते थे, फिर यूट्यूब पे हमने स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैं देखती होती थी बहुत ज्यादा ना, ये ट्रैवल जो क्रिएटर सॉरी ट्रैवल ब्लॉगर्स है ये बहुत कम है। हम्म। और मुझे वैसे भी शौक था क्योंकि मेरे बाबा को घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो जब मैंने देखा कि लाइक एक यहाँ पे गैप है। ठीक है, असल में मैंने स्टार्ट जो किया था वो था ये फोटोग्राफी से। मुझे पहले पिक्चर्स वगैरह लेने का बहुत शौक होता, मेमोरीज इकट्ठी करने का और इस तरह से। तो मेरे बाबा की तरफ से मुझे ये एक कहें कि इनहेरिटेंस में मिली है घूमने फिरने का जो शौक वगैरह है। तो स्टार्ट मेरा हुआ था, जब अगर मैं ऑफिशियली मैं कहूँ तो मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। और तब से मैंने क्या किया कि डिफरेंट तरह के अगर जैसे स्टोरीज हम लोग बनाते होते हम्म। हैं, मेरे पास तब अच्छा फोन आया था 2017 में। तो यूनिवर्सिटी की कुछ स्टोरीज हमने लगा दी, घर में मैंने कोई पेंटिंग वगैरह या कुछ कर ली उनको मैंने कर लिया। मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड एज सच स्टार्ट नहीं किया था। मैं अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को क्या करती थी उनको शूट करती थी, और छोटी छोटी 1 मिनट की वीडियो हो गई, 30 सेकेंड्स की हो गई, इस तरह करके अपलोड करती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दफा मतलब मैंने एक वो क्या बनाया था कोई, मेरे ख्याल से कोई मेरी पेंटिंग ही कुछ थी। तो वो नोटिस हुई, लाइक उसमें मैं खुद भी थी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फैमिली में पता चल गया कि ये जो है यूट्यूब पे आती है। तो मेरे बाबा को किसी ने बता दिया और अब्बू ने कहा कि आप डिलीट कर दो। मैंने डिलीट कर दी। तो इसी तरह ये चलता रहा, मैं वीडियोस अपलोड करती थी, घर में कुछ पका लिया उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी, फिर कहीं से शिकायत आ गई फिर डिलीट हो गया, तो इस तरह चलता रहा। लेकिन 2018 के एंड तक मुझे लगा कि ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, ठीक है, और इससे लोग कमा रहे हैं, एक अच्छी चीज है, तो मुझे इसको लेके चलनी चाहिए। 2018 में मैंने कोर्स लिया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, नमल से लिया था। तो उसने हम्म। मुझे जो है बहुत ज्यादा हेल्प किया था अपने जो है गोल्स वगैरह को सेट करने में। मैं क्या हूँ, मेरे क्या शौक है, ये सारी चीजें हमें सिखाई गई थी। तो वहां पे एक्टिविटीज होती थी, तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि ना मुझे इस चीज का ज्यादा शौक है। तो पहले मैं करती थी कि वीडियो बना के डिलीट करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तब मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ इतनी मेहनत से, तो मैंने डिलीट ही नहीं करनी। इतने मसले होते थे मेरे बाबा, हमारी फैमिली थोड़ी वो निगर से है ना, तो निगर के लोग काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, लड़कियों को ऐसे सोशल मीडिया पे आना अलाउ नहीं करते। और इसी वजह से मैं अपने इलाके की लाइक फर्स्ट लड़की हूँ जो इस तरह से कर रही हूँ। खैर, हमारे अब्बू इस चीज को बड़ा वो बोलते होते मजाक में कि कोई कारनामा नहीं किया आपने, मतलब पहली लड़की है जो वो कहते हैं आवारा है। तो ये सीन था कि उसके बाद से मैंने बिल्कुल ज्यादा मैं एक्टिव हो गई व्लॉग्स वगैरह में। मैं जब घूमने जाती थी अपने भाई के साथ बाइक पे, तो वो व्लॉग्स बना लिए, वो सारी चीजें मैं करके अपलोड करती थी। तो गिलगित से बहुत ज्यादा मुझे मेरे रिलेटिव्स की तरफ से काफी चीजें सुनने को मिली। और खानदान वाले प्रेशर डालते थे फैमिली पे कि इससे कहो कि डिलीट करे। तो मैं नहीं करती होती थी, मैं स्टार्ट से थोड़ी सी बोल्ड हूँ, तो मैं नहीं सुनती होती किसी की सिवाय अपने अम्मी अब्बू के। तो अम्मी अब्बू को वो प्रेशराइज करते थे कि आप बेटी से कहें कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, आप इसको कहें कि डिलीट करें। तो मैं नहीं करती रही। तो ये 2 साल चलता रहा, मुझे 70 बातें रोज को सुननी पड़ती भाई की तरफ से। मुझे मतलब फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे बाबा हमेशा से मुझे सपोर्ट करते थे, ठीक है, हमेशा कहते थे डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। बट इस चीज में उन्होंने नहीं किया, वो कहते हैं ये गलत चीज है, आपने नहीं करनी। बट फिर भी मैं करती रही क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पे। तो वो उनको जब कहीं से खबर मिलती थी तो वो आ जाते होते थे। तो 2020 में ये हुआ कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। ग्रेट। और मैं गिलगित गई थी, गिलगित गई, और गिलगित जाके मैंने क्या किया कि कुछ रिमोट एरियाज जो मेरी मामा के गांव के हैं उनको मैंने वहां पे कवर जाके किया। व्लॉग्स बनाए। और यस, उनको कवर किया और उनको अपनी जो मदर लैंग्वेज है मेरी शिना, उसमें भी दिखाया। मैंने कुछ और व्लॉग्स इसके देखे उसी ना अलावा के, बट वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई, बट मैंने देखी, बड़े मजे के बनाए हुए आपने वो। यस, तो वहां से फिर लोगों ने ना थोड़ा सा
मुझे अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि एक तो अपनी जबान में कर रही हो, हम्म। दूसरे हमारे इलाकों को तुम जो है डिस्कवर कर रही हो और इनको एक्सप्लोर कर रही हो, सॉरी। तो वहां से मुझे कुछ सपोर्ट मिला यूट्यूब पे और फेसबुक पे। बट स्टिल अभी अगर मैं अभी की बात करूँ, अभी लास्ट वीक भी अब्बू ने कहीं से मेरे ख्याल से मेरे किसी खानदान में किसी ने मेरी टिकटॉक पे कोई रील देख लिया था। तो उन्होंने अब्बू को कॉल करके कहा कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो अब्बू मुझे कह रहे थे, अब्बू बेटा डिलीट कर दो, ये अच्छा नहीं होता। मैंने कहा अब्बू यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अब ये चीजें तो नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे आपने कोई 4 साल 6 साल लगा लिए एक चीज को, आपने हम्म। माशाल्लाह से उसमें ग्रो किया है, उसको बढ़ाया है, और अब आप एंड पे आके कह रहे हो कि उस चीज को खत्म कर दो, जबकि मेरी अब माशाल्लाह अर्निंग भी होती है। तो मेरी फैमिली की तरफ से अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट मेरा तब स्टार्ट हुआ था जब उनको, जब ऑफिशियली मुझे रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ यूट्यूब से, तो मेरी फैमिली ने कहा कि हाँ चलो अच्छी चीज है। और दूसरा ये कि मैं पर्दे में रहती हूँ, तो हम्म। फिर हम्म। अब वो सपोर्ट करते हैं। अब तो मेरे, अगर आपने व्लॉग्स देखे होंगे, मेरी जी। फैमिली भी आती है बीच में, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है। तो माशाल्लाह से अब सब कुछ ठीक चल रहा है अच्छा, सो इसमें फार। एक चीज और भी है सीमा, कि कल्चरल एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं। इवन अभी भी आप किसी भी किस्म का कंटेंट बना रहे होते हो, कहीं जा रहे होते हो, तो आपको वहाँ की कल्चरल बाउंड्रीज थोड़ा ख्याल रखना होता है कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती। और बड़ा केयरफुली होके आपको एक चीज़ बोलनी पड़ती है कि वो, क्योंकि सोशल मीडिया की भी चीज़ वायरल हो जाती है, फिर आपको होता है अच्छा यार ये इतना ज़्यादा कोई चीज़ कोई बंदा माइंड कर सकता है। बट अगेन ट्रैवल ब्लॉगिंग के अंदर पॉजिटिव चीज़ है कि आप उस एरिया को ही हाईलाइट कर रही हो, उसके अंदर टूरिज्म का बड़ा पार्ट प्ले कर रहा होता है, वहाँ का फूड बड़ा हाईलाइट हो रहा होता है। तो ओवरऑल हर बंदा ही वहाँ से बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। आपको अपनी गिलगित बाल्टिस्तान में जो व्लॉग्स बनाए, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? क्या ये यहाँ पे सबको आना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड प्लेस? मैं अगर बात करूं, मैं उसी जगह की बात करूंगी जहां से मेरे ब्लॉग्स पे ना व्यूवर्स आने लगे थे, और वो बहुत खूबसूरत जगह है, मेरी मामा के गांव में है वो। देतर कहते हैं उसको, देतर वैली। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है वो, अनडिस्कवर्ड है। क्योंकि सॉरी, अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि वहां पे थोड़ा वो रिमोट साइट है। हम्म। आपको डिफरेंट गाड़ियां बदल के वहां पे जाना पड़ती हैं, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। अभी मैं फिर इंशाल्लाह वहां पे विजिट करूंगी। तो उसका ये है कि वो, एक तो इस वजह से भी क्योंकि लोगों से दूर है, इस वजह से हम्म। वो बहुत खूबसूरत है, और वहां पे पूरा सब कुछ आपको जो लाइफ स्टाइल मिलेगी वो ऑर्गेनिक मिलेगी। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को देखो तो इतना वो मॉडर्न हो चुका है कि अब मजा ही नहीं आता गिलगित जाने का, हम्म। लेकिन वो जगह वैसी ही है, आपको घर वैसे मिलेंगे, अंदर उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो वैसी मिलेंगी, रहन रहन सहन, वहाँ के खाने, लोग, सब आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे हम लोग आज से 50 साल पहले थे। तो वो जगह मेरी फेवरेट है, खूबसूरत भी बहुत है, आपको हर चीज मिलेगी। और दूसरा ये कि आप वहां पे जाते हो ना, तो आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि वहां पे सिग्नल्स नहीं है। वहां हम्म। पे लाइट भी, लाइट अब आ गई है, लेकिन तब लाइट भी नहीं थी। तो वो काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं रेकमेंड करूंगी कि सब लोग मतलब वहां पे जाएं, क्योंकि अब तक की खूबसूरत तरीन जगह है। वैसे बहुत सी प्यारी जगह है, लेकिन मेरी फेवरेट वो जगह है। जबरदस्त। क्योंकि अगेन वो होता है, आप कहीं किसी होता है घूम के आए थे, वो पूछता है यहाँ गए थे, अच्छा नहीं यहाँ तो गए नहीं, फायदा क्या होता है दूर जाने का। तो होता है आप पहले से सही रिसर्च कर लो कि आपने क्या क्या स्पॉट्स को विजिट करना है। बिल्कुल। और अच्छा। इस चीज को मैं मतलब सबको कहती हूँ कि देवतर वैली को अपनी लिस्ट में रखें, क्योंकि आपको जिस तरह का एक्सपीरियंस वहां मिलेगा ना, मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के किसी और जगह पे उस तरह से नहीं मिलेगा। पहाड़ों पे जाएं तो जाहिर है मिल जाएगा, लेकिन मतलब वहां पे गाड़ी तक जाती है, तो ट्रैकिंग वगैरह कम करनी पड़ती है। जैसे मुझे आइडिया नहीं कि आपने कराची का फूड ट्राई किया नहीं किया, बट क्या मसाले और इस तरह की चीज़ें, बड़ी स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई चीज़ किसी को खानी है तो कौन सी है वो जो लास्ट में ट्राई करनी चाहिए जब वो जा रहा है वहाँ पे तो? गिलगित बल्तिस्तान की जो फेवरेट मेरी भी है और फेमस भी है, वो है शब शुरो। शब शुरो जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रोटी टाइप होती है जिसके अंदर मीट होता है, और जो है प्याज होते हैं, और मसाले जात और इस तरह की चीजें होती हैं। इस्लामाबाद में तो अभी हुंजा सिजल के नाम से यहाँ पे एक रेस्टोरेंट इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसमें बहुत मजे का बनाते होते हैं। तो अब तो ये कि शायद कराची में भी होते होंगे, हम्म। लेकिन ये कि यहाँ पे भी आप वो ट्राई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो इतना सस्ता वो मिल जाता है, जितने में यहाँ पे फ्राइज मिलते हैं उतने के वहां से ना आपको हर जगह पे मिलेंगे। और वो सबसे बेहतरीन चीज है, और मेरे ख्याल से जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उसको ट्राई करते हैं। उसके अलावा भी डिशेस है हमारी बहुत सारी, लेकिन जो चप शुरू है वो हम्म। टॉप पे है। सीमा बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर,
अ, दुनिया में वो कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहें, दिखाना चाहेंगे अपने चैनल के थ्रू? क्या ये मेरी ड्रीम प्लेस है कि मैं चाहूँ कि दुनिया को दिखाऊं कि ये अपने एंगल से? मेरी दो है, एक है मालदीव। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो डूबने से पहले मैं उसको देख लूं। आपको पता है आई उसके गेस हालात। 35-40 का कुछ प्रिडिक्शन है। हाँ, कुछ मतलब 2050 से पहले हम्म। है, तो मेरी बड़ी मतलब कोशिश है कि मैं उससे पहले चली जाऊँ वहाँ पे। एंड दूसरी जो फेवरेट प्लेस है वो जापान है। स्प्रिंग में जापान जाने का मुझे बहुत शौक है, मुझे जापान जापान में की आई गेस लाइफस्टाइल रिसेंटली बहुत अर्थक्वेक आया पसंद था है। काफी। आई गेस नहीं कितनी वहाँ के हालात, कंडीशन बेटर है, बट रिसेंटली वहाँ से लास्ट वीक में या अर्थक्वेक की मैंने खबर सुनी थी वहाँ पे। अच्छा, मैंने ऐसा अभी तक नहीं सुना, लेकिन अल्लाह खैर करे। मुझे वहाँ के असल में ना, वहाँ का जो कल्चर है वो सारी चीज बहुत पसंद है। वैसे भी जापानीज के जो मोरल्स हैं उनको हम्म। मैं हम्म। बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ इन चीजों को। अच्छा सीमा, कुछ बातें और फिर मैं आपका अगेन डिस्कस करेंगे। जब आप ये कंटेंट क्रिएट कर रही हैं और साथ में आप जॉब भी कर रही हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, सोशल मीडिया मैनेजर या कंटेंट क्रिएटर? या आप अगर इस काम ने कोशिश आपको कितना सपोर्ट किया अपने करेंगे। काम को ग्रो करने में? नहीं, असल में आवाज कट रही है, तो आप रिपीट कर देंगे। अच्छा। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर भी जॉब कर रही हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी आपने सर्व किया, उस एक्सपीरियंस ने कितना आपको हेल्प किया अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने में? जब मुदस्सिर, असल में ये सारे जितने भी रोल्स मैंने बाद में किए ना, ये सब मेरा स्टार्ट हुआ था यूट्यूब से। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने अपनी स्किल्स जो है बिल्ड करनी स्टार्ट की थी असल में। क्योंकि आप खुद भी यूट्यूबर हैं, आपको आइडिया होगा कि कितनी स्किल्स जो है लिंक्ड करती हैं। हम्म। आप अगर एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, वीडियो प्रोडक्शन हो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, उसके अलावा सर्च हो, एसईओ हो, ये सारी आप जितनी भी ये स्किल्स है ना, ये आप यूट्यूब के थ्रू सीखते हो। या यूट्यूब अगर आपका चैनल है तो आपने अपने चैनल को ग्रो करना है, तो आपको ये सब आना ओ। चाहिए। तो मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इससे अर्निंग वगैरह होती है। ये तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें सीखी, और जब मुझे लगा कि मैं मतलब इतनी एफिशिएंट हो गई हूँ, देन अब मैंने अप्लाई किया मल्टीपल प्लेसेस पे। और उसके बाद माशाल्लाह से मैंने एज अ फ्रीलांसर भी काम किया। ठीक है, अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए, कुछ जो भी मेरे सर्कल में थे। और उसके बाद अभी मैं ऑफिशियली एक जगह पे काम कर रही हूँ। तो यूट्यूब से ही मैंने ये सारी चीजें सीखी। एंड देन अभी मुझे अगर मैं अभी बात करूं, हम्म। तो अभी जो मैं चीजें सीख रही हूँ ना, उसका भी कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे यूट्यूब के लिए। लाइकली मतलब पहले मैंने यूट्यूब से ये सारी चीजें सीखी, यूट्यूब की वजह से सीखी। एंड देन अब जाके ये जितने भी रोल्स हैं, ये सारा कुछ मुझे वहां से मिला है। ग्रेट। थैंक यू सो मच सीमा फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहें, जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हैं फीमेल्स अपने डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? आजकल जो सबसे ज्यादा मैं अगर बात करूं, सुकून के साथ जो लोग कहते हैं कि घर बैठे, खवातीन के लिए खास करके, जो कमाना चाहती हैं, ठीक है, जो अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है यूट्यूब को एटलीस्ट एक ट्राई दें। क्योंकि आजकल जितनी अर्निंग इससे हो रही है, ठीक है, अगर आपको फेम का शौक है, आप इस पे आए। सोशल मीडिया जितना भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें जो बेहतरीन चीज है मेरे ख्याल से यूट्यूब है। क्योंकि यूट्यूब से आपकी अर्निंग होती है। और वुमेन के लिए, अगर जो लड़कियां लाइक अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती हैं, तो वो ऐसी बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब मतलब हम्म। चैनल आइडियाज हैं, जहाँ पे आप फेसलेस मतलब अपना कंटेंट वगैरह बना सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि मतलब बगैर सामने आए कमा रही हैं। तो हम्म। मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आजकल आप अगर जॉब भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको अपना साइड हसल बना लें। क्योंकि आजकल जितनी महंगाई हो रही है, जाहिर है एक जॉब से तो आपका काम कभी भी नहीं होना। तो ये बहुत मतलब स्टार्ट में जाहिर है एफर्ट्स वगैरह लगते हैं, लेकिन एक दफा आप एक दफा ये चीज लॉन्ग सीख लें टर्म तो गेम है। आपको काफी मतलब, यस। स्टार्ट में जाहिर है मैंने भी काफी स्ट्रगल की, बट ये कि अब तो काफी कुछ हो गया, लड़कियां आ रही हैं, ये सारी चीजें कर रही हैं। तो यूट्यूब को एक ट्राई देना चाहिए। थैंक यू सो मच सीमा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है घूमने की। और मैं एक मोटिवेशन हासिल करूंगा कि मैं ज़रूर समर में या विंटर में जब भी टाइम मिले ज़रूर विजिट करूं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि आपने किस तरीके से एक बेटर कंटेंट क्रिएट करना है
इट्स नॉट अबाउट कि वो कोई मेल ब्लॉग बना रहा है या फीमेल बना रहा है, वो किस तरीके से बना रहा है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, आई गेस वो ज़्यादा मैटर करता है। और अगेन लास्ट में कुछ, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और गिलगित के बारे में हमें बताया। और ज़रूर मैं और मेरे व्यूअर्स भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इन प्लेसेस को। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच मुदस्सिर, ठीक है, फॉर हैविंग मी हेयर। और मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, और मेरे लिए मतलब काफी अमेजिंग रहा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी मेरे लिए भी कि कोलाबोरेशन वगैरह नहीं करनी, बट ये कि मैंने 2024 में अपना गोल रखा था कि मैंने करना है, क्योंकि अगर आपने एज अ कंटेंट क्रिएटर ग्रो करना है हम्म। तो आपने या। अपने निश के लोगों के साथ जाहिर है आपने काम करना है। तो सेम मेरा जो गर्ल्स हैं, ठीक है, खास करके गिलगित बल्तिस्तान के और रिमोट एरिया से जिनका ताल्लुक है, ठीक है, जो कि इतनी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं है, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये देख रही हैं तो एटलीस्ट यूट्यूब को एक ट्राई दें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज है जिससे आप घर बैठे आराम से, जो कहा जाता है कि कमा सकते हैं, हम्म। तो ये उक्ति बला का नाम है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और आप अगर फाइनेंशियली या। इंडिपेंडेंट होते हैं, या एटलीस्ट आपकी इकोनॉमिक कंडीशन यस। बेटर होती है, तो आपकी हालत, आपकी जो कहें कि आपकी आइडेंटिटी जो होगी वो एक बन जाएगी, और आपकी घर में भी इज्जत होगी और माशरे में भी इज्जत होगी, ठीक है। तो आप अगर कुछ किए बगैर, लाइक आप वीक होंगे, फ्रेजाइल होंगे, कुछ कर नहीं सकते, और ऐसे ही अगर आप कुछ लेने की कोशिश करेंगे हम्म। तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करें, एंड देन इंशाल्लाह आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके आप ख्वाब देखती हैं। थैंक यू सो मच सीमा, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, ताकि आपकी बात में वजन आए। वरना कोई वाकई में आपको लिफ्ट नहीं कराता, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल बिल्कुल। रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।